अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फि शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिनी फुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलली मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यतिहुमुल्लज़ीना हुम औराक़ु किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक़्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिशकाति लैलतिल क़द्र अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका वतआलल्लज़ी खालिक़ु लैलतिल क़द्रि फ़ी किताबिल क़द्र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सलावत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबा दे बुलंद सलावत मोहम्मद व आले। साहिबाने इल्मो मारिफत महब्बत मबद्दत आशिकाने रसूल व आले रसूल व आशिकाने आशिकाने रसूल। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा बनी इसराइल की सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 1 की
तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसका मुख्तसर से लफ्ज़ों में तर्जमा यूँ अदा किया जाता है, सुबहान अल्लज़ी, पाक है, मुबर्रा व मुनज़्ज़ा है, अरफ़ा व आला है, बुलंद बाला है, सुबहाना रब्बियल आला है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। वो ज़ाते मुबारका सुबहान अल्लज़ी सबसे अरफ़ा व आला और तमाम नक़ाइस से मुबर्रा व मुनज़्ज़ा, वो ज़ात है असरा जिसने सैर कराई, यानी खुद नहीं गया बल्कि ले जाने वाला लेके गया। अगर हमारा रसूल ये फरमा देता कि शबे मेराज मैं खुद गया, तो हम फिर भी शक न करते, क्योंकि हमने नबी शक करने वालों से नहीं लिया। बल्कि वो साहिब वमा यंतिकु अनिल हवा है। हमारा ईमान है कि उसने जो कहा वही के इशारों से कहा, लिहाजा हम फिर भी यही ईमान रखते कि रसूल गया, असरा जिसने सैर कराई, लैलन सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, जिसने सैर कराई अपने अब्द को। बे नबी ही नहीं कहा, बे रसूल ही नहीं कहा, बे अब्द ही कहा, ताकि कयामत तक के लिए साहिबाने इल्म पर ये वाज़ेह रहे कि मोहम्मद का पहला मकाम है अबदियत, दूसरा मकाम है नबुव्वत, तीसरा मकाम है रिसालत, चौथा मकाम है खत्म नबुव्वत, पांचवा मकाम है मर्तबाए विलायत व इमामत। तो जिसके पहले मकाम को कोई नहीं समझ सकता, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दी, पाक है वो जात जो ले गया अपने अब्द को। तो जिसका मकाम अबदियत मलाइका की समझ में नहीं आता, जिसका मकाम अबदियत आदम से लेकर ईसा तक नबियों की समझ में नहीं आता, उसके मकाम अबदियत को छोड़कर मकाम विलायत तक पहुंचकर मनाजिल को देखकर फिर भी अगर कोई कहता है मोहम्मद हम जैसा, वाह है, दरूद पढ़िएगा, सलावत। हुजूर एक फिक्रा दे रहा हूं, जरा तवज्जो चाहता हूं, बच्चों की समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है इनकी समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ एक फिक्रा रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जिसकी मेराज का नाजिर नहीं कहता कि मोहम्मद मुझ जैसा, मैंने कहा था ना समझ में नहीं आएगा, लिहाजा मैं फिर अदा करता हूं, जरा 2 मरतबा 3 मरतबा कहूंगा, फिर भी समझ में ना आया तो फिर पर्दा हटा दूंगा। जिसकी मेराज का नाजिर, जिसकी मेराज के हर मंजर को देखने वाला, जिसकी मेराज की वापसी पर यह कहने वाला कि या रसूल अल्लाह अपनी मेराज के हालात आप सुनाएंगे या मैं अली सुना दूं। सुभान अल्लाह। तो जब वो अली नहीं कहता कि मोहम्मद हम जैसा मुझ जैसा,
बल्कि वो बबांगे दोहल ऐलान करता रहा जिंदगी भर कि अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के इताअत गुजारों में से एक इताअत गुजार हूं। तो जिसका अली तेरी समझ में नहीं आता, उस अली का नबी तेरी समझ में। सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, मुबारक है वो बात जो ले गया अपने अब्द को लैलन। बेटा तवज्जो से मेरी तरफ रहे। लैलन, रात के कुछ हिस्से, लैलन, रात के कुछ वक्त में, कुछ हिस्से में। क्यों ले गया? सैर कराने के लिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब सैर की जाती है तो साहिबाने इल्म के नजदीक सैर के दो वक्त मुकर्रर हैं। पहला वक्त सुबह सादिक के वक्त, यानी जब सूरज निकल रहा होता है उससे पहला वक्त, और दूसरा वक्त चांद की रोशनी का वक्त। यानी जब भी सैर की जाती है, या सुबह की रोशनी में जब जब सूरज थोड़ी थोड़ी रोशनी अता कर रहा होता है, या चांद की ठंडी ठंडी रोशनी में। लेकिन मेरा अल्लाह हमारे रसूल को कब ले गया? 27 रजब की रात के पिछले हिस्से में। न दिन की रोशनी थी, न चांद की रोशनी थी। या अल्लाह, ये बेनूरियत के आलम में मोहम्मद को क्यों ले गया? जवाब मिलेगा, पगले यही तो तुम्हें बताना था कि मेरे मोहम्मद का नूर न सूरज के नूर का मोहताज है, न चांद के नूर का। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। तो ले गया, क्यों ले गए? सैर कराने के लिए। अस्राब अब्दही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिदुल हराम से लेकर। और एक तारीख ये है कि हजरत बीबी सैयदा उम्मे हानी का जो घर था, वो चूंकि मस्जिदुल हराम में बाद में जो शामिल कर लिया गया, रसूल वहां आराम पजीर थे। तो रसूल की मेराज की जो हरकत है वो बीबी उम्मे हानी के घर से शुरू हुई है। तो अब वो मस्जिदुल हराम में है, तो इसलिए अल्लाह ने मस्जिदुल हराम कहा कि ले गया अपने अब को मस्जिदुल हराम से दूर वाली मस्जिद तक। इससे मुराद ये मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि इतनी दूर कि जिब्राइल भी देखता रह गया कि जिसकी नालैन का मकाम समझ में नहीं आता। अब यहां पर मैं रुकता। मेराज रसूल क्या है? एक हरकत मौजज़ाना का नाम है मेराज मोहम्मद। नहीं बेटा, मेरे चांद इधर आ जाते। शाबाश, इधर इधर मेरे पास। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। ये जरा बात अब मुश्किल होगी, थोड़ा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं पूरे मजमे से ये पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं कि मेराज मुस्तफा क्या है? मेराज मुस्तफा है रसूल पाक की मौजज़ाना हरकत। पहले मैं इस पे रुकता हूं। शिया सुन्नी सब कहते हैं कि रसूल मेराज करने गया। मैं नहीं कहता। सब कहते हैं मेराज करने गया, लेकिन आपका गुलफाम नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? मैं इसलिए नहीं कहता कि वो कौन सी बुलंदी है जो मोहम्मद के कदमों की खैरात में नहीं है। वाह साहब, वाह साहब, तवज्जो नहीं फरमाई ना मेरे फिक्रे। यानी ये कहना कि मोहम्मद मेराज करने गया यानी बुलंदी हासिल करने गया, तो मैं ये कह रहा हूं वो कौन सी बुलंदी है जो मोहम्मद के कदमों की धूल की खैरात में नहीं है, बल्कि इतने बड़े अजीम इज्तिमा में गुलफाम आज ऐलान कर रहे, पहली मर्तबा आज यहाँ पढ़ रहा हूँ और ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा नबी मेराज करने नहीं गया, बल्कि
मस्जिदुल हराम से लेकर काबा कौसैने औ अदना की मंजिल तक जो जो मोहम्मद की जियारत करता गया मोहम्मद उसे मेराज कराने गए। वाह वाह, ये नारा रिसालत नहीं लगाएंगे, नारा नहीं लगाएंगे। बड़ी मेहरबानी, बस रहने दो। शाबाश बेटा, ऐनक वाले बेटे, चांद बेटे मेरी तरफ देखो। बस बेटा आप कैमरा बंद कर दो ताकि इनकी तवज्जो तकरीर की तरफ रहे। तो मेरा रसूल मेराज करने नहीं गया बल्कि मेरा रसूल मेराज कराने गया। अच्छा जी, अगर आप तवज्जो करेंगे तो एक शिका और भी कह देता हूं। भाई बुर्राक पे गया, हैरान तो होंगे, घर जाके कहेंगे गुलफाम साहब ने आप ये अजीब बात कर दी। बुर्राक पे गया। बुर्राक क्या है? बरकुन का मजमुआ, बिजलियों का मजमुआ, यानी रफ्तार में बहुत बिजलियों से आगे। लेकिन मैं नहीं मानता। आप कहेंगे क्यों नहीं मानते? भाई ईसा जो चौथे आसमान पर गया है किस बुर्राक पे गया है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, जड़े चुप करके बह गए। दरूद पढ़े सलावत। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। यानी ये मैं ये नहीं कहता कि तारीख में नहीं है या कुतुब तफसीर में नहीं है, मैं मानता हूं है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं मानता कि मोहम्मद बुर्राक का मोहताज था। ईसा जो चौथे आसमान पर गया है कौन से बुर्राक पर गया है? अच्छा, जिब्राइल जो दिन रात आता रहा है नबियों के पास भी, मेरे मोहम्मद के पास भी, वो किस सवारी पे आता रहा है? तो जो जिब्राइल मोहम्मद की सदके में बना है, जब वो आने जाने में किसी सवारी का मोहताज नहीं है तो मोहम्मद तो खुद सरापा नूर है। बड़े बड़े लोग हैरान हो गए कि गुलफाम साहब ने आज ये क्या पढ़ दिया। कच्चा को मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन, मोहम्मद खुद सरापा नूर है। मोहम्मद किसी का मोहताज नहीं बल्कि हर नूर मोहम्मद का मोहताज है। अब यहां से हम फिर अपने पहले लफ्ज की तरफ रजू करते हैं। मेराज मुस्तफा का नाम क्या है? रसूल की एक मौजज़ाना हरकत का नाम है मेराज रसूल। और हर हरकत के लिए चंद अमूर का, चंद बातों का साबित होना वाजिब है। नंबर 1, मा मिन हुल हरकत, जहां से हरकत शुरू होती है। नंबर 2, मा इलैहिल हरकत, जिस मकाम तक हरकत होती है। देखें, आम आदमी नहीं बोलेगा, साहिबान इल्म मेरा साथ दें। नंबर 3, बेटा बेटे आराम से बैठो। नंबर 3, मा फी हिल हरकत, हरकत के आगाज वाले मकाम से लेकर हरकत के अंजाम वाले मकाम तक जिन जिन रास्तों में हरकत करने वाला गुजर कर जाता है इसे कहते हैं माफी हिल हरकत। जिस जिस रास्ते में हरकत हुई। नंबर 4, मिकदारे हरकत, कि कितने वक्त में ये हरकत जारी रही। नंबर 5, मुतहर्रिक, जिसके साथ हरकत कायम है, जो हरकत कर रहा है, आया वो हरकत करने के काबिल भी है या नहीं है। नंबर 6, मुहर्रिक, जिसने उसको हरकत दी है। नंबर 7, सबसे अहम मसला वो क्या है कि उस हरकत जो हरकत कर रहा है, जो
उसने हरकत की है, इस हरकत की इल्लत गाया क्या है, यानी ये हरकत में क्यों आई है। अब ये बच्चे तो नहीं बोलेंगे ना, आपने बोलना था, आप भी चुप कर गए। देखे मैं मिसाल देकर इसे समझाता हूं, आप सब के सब और मैं भी चले अपने अपने मकाम से, जहां से हम चले, आप भी मैं भी। बेटा 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 तुम्हारी समझ से बोला नहीं मेरा बेटा, चलो आराम से बैठो और इधर उधर मत देखो। मैं और आप, हम सब चले अपने अपने मकाम से, जहां से चले वो क्या है, मा मिन हुल हरकत, जहां से हरकत शुरू हुई, जिन जिन गलियों से, कूचों से, बाजारों से, सड़कों से आप गुजर कर इस इमाम बारगाह तक पहुंचे, इसे कहते हैं माफी हिल हरकत। जहां जिन जिन रास्तों में हरकत हुई, अब इस इमाम बारगाह तक आप पहुंचे, इसे कहते हैं मा इलैहिल हरकत। जिस मकाम तक हरकत हुई, कोई 1 घंटे में आया, कोई 2 घंटे में आया, मैं 5 घंटे में आया, इसे कहते हैं मिकदारे हरकत, कि इतने वक्त में हरकत हुई। अब इस हरकत का मुहर्रिक कौन है, इसको हरकत में लाने वाला कौन है, मजलिस हुसैन। वाह साहब वाह साहब वाह, देखा ना, चुप कर गए ना आप लोग। यानी इस तमाम हरकत का मुहर्रिक कौन है, मजलिस इमाम हुसैन। मुतहर्रिक कौन है, मैं, आप, उवैसा साहब, आप, ये सब हम कौन हैं, मुतहर्रिक। अब इस हरकत की इल्लत गाया क्या है, सबब क्या है, हम सब हरकत करके यहाँ क्यों आए हैं, तो इसकी इल्लत क्या है, तवज्जो करना। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा। इसकी इल्लत है रसूल की मबद्दतुल कुर्बा को अदा करना। सुभान अल्लाह, या लिया, समझ आइए इस हरकत का। बच्चों इधर मेरे वैसा जी जीते रहो, आओ इधर आ जाए इधर। देखें आज की तकरीर जरा मुश्किल है और आप सब मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। मिलके नारे हैदरी, आ जाओ बाबा जी, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, दरूद पढ़े सलावत। हाँ जी, जियो सलामत रहो। तो ये जितना वक्त हमने बसर किया है, यहाँ आए हैं, इसकी इल्लत क्या है, इल्लत से मुराद सबब, कि हम यहाँ क्यों आए हैं। रसूल पाक की रिसालत का जो तबलीग उन्होंने की है, उसका अज्र है मबद्दत अहले बैत रखना। तो आप और मैं, हम सब वो अज्र अदा करने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ तक पहुंचकर गुलफाम जो कहना चाहता है वो ये है कि अगर कोई ये कहे कि रसूल पाक शबे मेराज, आपकी मेराज रूहानी है, जिस्मानी नहीं है, यानी आलम ख्वाब में देखा, रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। हम पूछते हैं मेराज रसूल की इल्लत क्या है, सबब क्या है, अल्लाह क्यों ले गया। ले नूरे यहू मिन आयातना, ताकि अपनी आयात में से कुछ आयात दिखाए। ताकि अपनी इल्लत क्या है, वो ले गया इसलिए ताकि
अपनी आयात में से कुछ आयात दिखाए। और बाबा जब अल्लाह ले ही दिखाने के लिए गया तो आज ये कहना कि मेराज जिस्मानी नहीं है, रूहानी है, मैं अभी आगे बढ़ के खोलता हूं इसे। भाई क्यों कहते हो मेराज जिस्मानी नहीं बल्कि ख्वाब की है? तुम्हें किसने बताया है ख्वाब की है? काजी हमारी माँ में से, उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी एक माँ ने कहा है, माँ फकत तो जसद रसूलिल्लाह लैलतल असरा, मैंने शबे मेराज रसूल के जसद को, जिस्म को अपने बिस्तर से गुम नहीं पाया। और बाबा अकल से काम लो, खुदा से डरो, मोहम्मद का सामना कैसे करोगे? मेराज रसूल है मक्का में सन 462 में, अभी तो वो माँ पैदा ही नहीं हुई थी। वाह, बड़ी मेहरबानी जी बदल। बाबा समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा थोड़ा बेटा बोलते रहो, आप तो नौजवान आदमी है ना। तो ये कहना कि हमारी फुला माँ का फरमान है कि मेराज जिस्मानी नहीं है बल्कि ख्वाब की है, रूहानी है, अभी तो वो हमारी माँ पैदा ही नहीं हुई थी। अच्छा, फिर आपकी भी तारीफ यही है कि उनका निकाह हुआ रसूल के साथ मक्का में। अगले फिक्रे तो आपने कहने थे, तुझे सारे ही चुप कर गए। उनका निकाह हुआ रसूल के साथ मक्का में, रुखसत ही हुई मदीने आकर। अब वाक़या मेराज है मक्के का। वाह जी वाह, भाई कमाल है। तो और बाबा जी मैं फिक्रे नहीं कहना चाहता था, तुझे चुप कर गए, मुझे कहने पड़ गए। जब वाक़या मेराज है ही मक्के का और वो रसूल के घर आई मदीने आकर, तो बिस्तर कैसा, चादर कैसी, घर कैसा, घरवाली कैसी। बड़ी में अच्छा जी, इसके बाद कहा गया जी एक और साहब भी हैं। एक और साहब भी हैं, उनका बयान है कि नहीं मेराज जिस्मानी नहीं है बल्कि मेराज रूहानी है, ख्वाब की है। अरे बाबा जी, जिस साहब का नाम ले रहे हो मेराज के वक्त, तो ना वो खुद मुसलमान था ना उसका बाप मुसलमान था। सन 462 में मेराज रसूल के वक्त ना खुद मुसलमान थे ना उनका बाप मुसलमान था। चुप कर गए हो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बच्चों से कहा करता हूँ कभी कभी कोई ना कोई सुन लिया करो साथियों के साथ साथ। ना उनका नाना मुसलमान था ना उनका मामू मुसलमान था ना उनका चचा मुसलमान था। अगर वो मुसलमान थे तो जंग बदर में अली के हाथों से कौन मारे गए? नहीं, हम शियान मोहम्मद आले मोहम्मद और हमारे आशिकान रसूल बाकी तमाम मुसलमान भाई ये तस्लीम करते हैं कि रसूल पाक का जो मसला है मेराज है वो ख्वाब का नहीं है बल्कि रसूल बनफ्स से नफीस गए। अगर कह दिया जाए कि रसूल का मेराज का सिलसिला ख्वाब का है तो अज़्ज़ुख़रुफ़ की मैं आयत पढ़ रहा, मुझे पता है बच्चे साथ नहीं देंगे लेकिन जो दे सके वो दे। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका
मिन रसूलिना, अल्लाह हमारे रसूल से फरमा रहा है कि मेरा मोहम्मद इन रसूलों से सवाल कर। भाइयों जो बोल सकते हो वो बोलो, जिनकी मजबूरी है वो खामोश रहो। ये सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत है। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिना, मेरे हबीब ये जो तुझसे पहले हमने रसूल भेजे हैं इन रसूलों से सवाल कर। अब ये है सीगा अम्र कि सवाल कर। अब बताओ रसूल ने सवाल कहा।
वसीयत, या अली मेरे बेटे महदी तक मेरा सलाम पहुंचा देना। बकियतुल्लाहिल बाकी बेबकाइल्लाह विलायते फी किताब बेटा ये हो गया। सुभान अल्लाह। बादशाह वसाल मन अर्श मिन कबले का सूरा ज़ुखरुफ की ये आयत है। सफात ज़हन पर नक्श फरमा लीजिएगा या केसर से ले लीजिएगा कि ऐ मेरा रसूल सवाल कर उन रसूलों से जो तुझसे पहले रसूल बना कर भेजे गए हैं। अब असहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने रसूल की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह जो आपसे फरमा रहा है कि इन रसूलों से सवाल कर, क्या आपने सवाल किया? वाह, आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे प्यारे सहाबियों, क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह मुझे हुक्म दे और मैं उसे पूरा ना करूं? कहा या रसूल अल्लाह, ये हमारी समझ से बाला तर है। आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी ना मक्का में आया है, ना मदीने में आया है, ना ओहद बदर खंदक और खैबर में देखा गया है। तो आपने सवाल कहां किया? तो अब आपने यही आयत पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दे। जब शबे मेराज मेरा रब मुझे ले गया और जब मैं बैतुल मामूर में पहुंचा तो बैतुल मामूर में तमाम अंबिया मेरे गिरदा गिर्द जमा कर दिए गए। जब तमाम अंबिया जमा हुए तो जिब्राइल आगे बढ़ा और बढ़कर मेरा दायां बाजू बुलंद किया, बुलंद करके कहा तकद्दम या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह आप आगे बढ़े, इन नबियों को नमाज पढ़ाएं। हालांकि उनमें मेरा बाप हजरत आदम भी था, हजरत नूह भी थे, मेरे दादा इब्राहिम भी थे, भाई ईसा भी थे, लेकिन मुझे हुक्म मिला, जिब्राइल कहता है अल्लाह की तरफ से कि मोहम्मद से कहो आप आगे बढ़े और आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इसलिए कि अल्लाह ने नबियों की इमामत का ताज आपके सर पर सजा दिया है। अब नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, फिक्रा दूंगा, पढ़ूंगा नहीं। और बाबा, जिस हमारे नबी को कोई नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जीते रहो सलामत। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जो नारा लगा सकते हो लगा लो, बाकी चुप करके बैठो। रसूल पाक आगे बढ़े, बढ़कर अंबिया को नमाज पढ़ाई। अब आपने अपने मोबाइल संभाले, मैं अपने बड़े भाइयों की किताबों के नाम ले रहा हूं, उन्हें अपने मोबाइल में महफूज करें। मैं एक एक हवाले का जामिन हूं। पहली किताब जिसका मैं नाम ले रहा हूं, तफसीर सालबी, जिल्द नंबर 8। दूसरी किताब का नाम किफायत तालिब, सफर नंबर 75। मैं यहां से पढ़ रहा हूं। तीसरी किताब का नाम जनाबुल मबद्दत, अल्लामा सुलेमान कंदोजी हनफी। चौथी किताब का नाम शवाहिद तंजीद, हजरत अल्लामा अल हिस्कानी की। पांचवी किताब का नाम मनाकिब खवारज़मी, सफर नंबर 312। छठी किताब का नाम आले रसूल पीर जफर हुसैन,
चिश्ती हनफी जो लाहौर में है, जिल्द नंबर 2 सफर नंबर 511। मैं इन तमाम अहले सुन्नत बुजुर्ग उलमा की किताबों से जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनसे लेकर मैं खास तौर पर मनाकिब खवारज़मी, आले रसूल, जनाबुल मवद्दत, इन किताबों से पढ़ रहा हूँ। इन हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ कि रसूल पाक फरमाते हैं, जब मैं नमाज पढ़ा चुका, आतानी आतिल मिन इंद रब्बी, तो मेरे रब की तरफ से एक फरिश्ता मेरे पास आया और उसने आकर कहा, रब्बो का युक्र सलाम, तेरा रब तुझे सलाम दे रहा है। और सलाम के बाद कह रहा है, सल्लर रसूला, सल्लर रसूला, इन रसूलों से सवाल कर कि ये तुझसे पहले किस अहद पर, किस वादे पर, किस बुनियाद पर नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। रसूल पाक फरमाते हैं, फकुल तो या माशरा रसूल, तो मैंने नबी और रसूलों की तरफ देखकर कहा कि ऐ अल्लाह के भेजे हुए रसूलों, तुम मुझे बताओ, अला मादा बोइस तो मैंने कबली, मुझसे पहले तुम किस अहद पर, किस वादे पर, किस बुनियाद पर नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। तो तमाम नबियों ने जवाब दिया, अला शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह बल इकरार पे नबूवत का व विलायत अली इब्न अबी। बात समझ में आ गई है जी। अब एक फिक्रा और दे दूं, बच्चों आप बोलोगे या मेरे सामने बैठे हो बोलोगे ना? बच्चों बोलोगे ना, मेरे बुजुर्गों बोलोगे? मैं एक फिक्रा दे रहा हूं लेकिन बोलना जरूर है। अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद विलायत अली का इकरार करने वाला किसी की नजर में काफिर है, तो नबियों पे क्या फतवा लगाएगा? मेलकर तो आज ये कहना कि मेराज रसूल रूहानी है, ख्वाब की है, जिस्मानी नहीं है, पहले और जो मैंने दिए हैं। आज ये कहना कि रसूल पाक मुझे दो ना, ये सारे रसूल पाक के लिए ये कहना कि मेराज जो है ये जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है, ख्वाब की है। वे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कि मकसद मेराज क्या है? मकसद मेराज क्या है? ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि अपनी आयात में से कुछ आयात दिखाए। क्या रसूल ने कोई आयत देखी? आओ सूरह अन-नज्म की तरफ, 27वें पारे की तरफ। लक़द रआ मिन आयात रब्बिल कुबरा, शबे मेराज रसूल ने अपने रब की बड़ी आयत देखी। तो अगर मान लें कि मेराज जिस्मानी है, अगर मान लें कि मेराज जिस्मानी है, तो फिर इस नई नस्ल को, इन नौजवानों को, इन मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि वो आयतुल कुबरा कौन है। अल्लाह अकबर। इसीलिए इनकार कर दिया कि नहीं जी मेराज जिस्मानी नहीं है बल्कि मेराज रूहानी है, ख्वाब क्या नहीं। आए हजरत अल्लामा मौदूदी साहब की तरफ, आए हजरत अल्लामा साहिब कंजुल उम्माल मुल्ला तकी साहब की तरफ, आए हजरत अल्लामा बाकी हजरात की तरफ जिनमें से किसके साहिब तफसीर मजहरी की तरफ,
आए बाकी उलमा की तरफ, हम उनसे पूछते हैं कि मेराज की हकीकत क्या है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। हो देखिए, सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं तफहीम और कुरान का। अब आपने घबराना नहीं है, अभी मेरा सफर जारी होना है। हाँ, जहां आप थक जाएंगे मैं वहीं रोक दूंगा, घबराए नहीं। 1.25 घंटे के अंदर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, ताकि मेरे मातमी बेटे सही मानों में मातम के जरिए से इस इबादत को मेराज तक पहुंचा सके। तो लीजिए, मैं सबसे पहले नाम ले रहा हूं तफहीम और कुरान, जिल्द नंबर 5, सफा नंबर 12 नंबर 27, आयत नंबर 18, सूरा अन-नज्म। हजरत अल्लामा मौदूदी साहब जो कुछ लिखा है, मैं एक एक हर्फ वही पढ़ूंगा। आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं चाहता हूं चंद कलिमात मैं आपके सामने आप तक पहुंचा सकूं। अल्लामा लिखते हैं कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से अब्दुल्ला बिन शकीक ने 2 रिवायतें जो इमाम मुस्लिम अपनी मुस्लिम शरीफ किताब के किताबुल ईमान में नकल की हैं। वो 2 रिवायतें क्या हैं? एक रिवायत में वो फरमाते हैं, यानी अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैंने रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने अपने रब को देखा था? साहब जी, अब थकना नहीं, जेदी समझ जिसकी समझ में ना आए मैं कोशिश करूंगा कि समझाऊं, लेकिन घबराए नहीं, ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह, क्या आपने शबे मेराज अपने रब को देखा था? हुजूर ने जवाब दिया, नूरुन अन्ना अराहु। मैं अभी तर्जुमा वही करूंगा जो मौलाना ने लिखा है, मैं नहीं करता। ये दिया एक जवाब। दूसरा जवाब रिवायत में है कि मैंने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने शबे मेराज अपने रब को देखा था? तो रसूल ने जवाब दिया, ये अल्लामा मौदूदी साहब लिख रहे हैं, राय तो नूरन। वाह जी वाह, ये तो बड़ी आसान बात थी, राय तो नूरन। अब यही तर्जुमा अल्लामा मौदूदी खुद लिख रहे हैं। मैं अगर करूंगा तो एतराज होगा कि गुलफाम साहब ने अपनी मर्जी से तर्जुमा कर दिया है। तो मौलाना मौदूदी ने जो तर्जुमा लिखा है वो ये है कि हुजूर के पहले इरशाद का मतलब इब्नुल क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में ये बयान किया है, नूरुन अन्ना अराहु, कि मेरे और रब के दीदार के दरमियान एक नूर ही नूर था। वाह जी वाह, जड़े नहीं बोले थोड़ी अपनी बस। मेरे और मेरे रब के दरमियान नूर हाल था। यह है पहले जवाब का तशरीहन जवाब। बेटा जी बड़ी तलाश करनी पड़ती, आपके लिए पढ़ता हूँ, वरना मुझे अब बूढ़ा हो गया, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन चाहता हूं कि बच्चों तक बात पहुंचा सकूं। अब दूसरे इरशाद का मतलब क्या है वो बयान करते हैं कि मैंने, रसूल ने फरमाया, राय तो नूरन। बिल्कुल यही फिक्रे हैं कि मैंने अपने रब को नहीं देखा, बस एक नूर देखा। वाजिबा जो समझ रहे हो। अच्छा, अब मैं दूसरा हवाला दे रहा हूं जल्दी जो टाइम गुजर गया है। किताब का नाम है कंज़ुल उम्माह, जिल्द नंबर 11, अरबी में सफर नंबर 400, हदीस नंबर 31,863। हजरत अल्लामा मुल्ला तकी हिंदी इसमें लिख रहे हैं कि जब रसूल से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, शबे मेराज आपने अल्लाह को देखा, अपने रब को देखा? काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतो नूरल आसम। मैंने रब को नहीं देखा, मैंने बहुत बड़ा नूर देखा। अच्छा जी, ये 2 किताबें यार जीते रहो। अब जरा मुझे पढ़ लेने दो, फिर नारे लगाते रहना। अब मैं तीसरी किताब का नाम ले रहा हूं,
मेरे इस्लामी बुजुर्गों की मुफस्सिरीन की बहुत बड़ी तफसीर है जिसके नाम से आप सब साहिब इल्म वाकिफ हैं। तफसीर का नाम है तफसीर इब्न कसीर, उर्दू तर्जमा इसका नूर मोहम्मद कारखाना तिजारत कुतुब कराची की छपी हुई, वहां से लेकर आराम बाग कराची की छपी हुई, वहां से लेकर मैं पढ़ रहा हूं। जब रसूल से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, भाइयों तवज्जो करना, जब रसूल से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह शबे मेराज आपने अल्लाह को देखा, रब को देखा, हुजूर फरमाते हैं आसमान के दरवाजों में से एक दरवाजा मुझ पर खोल गया, मैंने अज़ीमुश्शान नूर देखा। हाँ, तो क्या देखा शबे मेराज? ये मैं इसी तरह पढ़ रहा हूं जैसे आपने नारा लगाया, नाराए हैदरी। तो शबे मेराज रसूल ने क्या देखा? एक नूर देखा। और फिर किताब का नाम तफसीर नबवी, अल्लामा नबी बख्श हलवाई साहब की लिखी हुई, जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 32, उर्दू सतर नंबर 5 से लेकर 6 तक मैं वहां से पढ़ रहा हूं। जब रसूल से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या आपने शबे मेरा रब को देखा, अल्लाह को देखा? हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रब की निशानियों में से एक बड़ी निशानी देखी। हाय हाय हाय। अब मैं और हवाले नहीं देता क्योंकि मैं इसे अब समेटना चाहता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुहर्रम में हो सकता है 4, 5, 6 तकरीरें मैं सिर्फ मेराज के मौजू पे करता हूं कि मेराज है क्या। मिल के नाराए हैदरी। लीजिए साहिबा, अब मैं अर्ज करता हूं, अब मैं कहता हूं हजरत अल्लामा, हाँ एक बात और भी सुन लें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाबे हजरत अल्लामा पानीपती साहब अपनी तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि रसूल पाक ने शबे मेरा रब को नहीं देखा, रब को नहीं देखा, बल्कि शबे मेराज किसे देखा? सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जिब्राइल को देखा। नहीं फिर सुन, फिर हाँ बेटा बैठ गए। शबे मेराज अल्लामा पानीपती साहब तफसीर मजहरी में लिख रहे हैं कि रसूल पाक ने शबे मेराज किसको देखा? जिब्राइल को, जिब्राइल को उसकी असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। जैसे असली सूरत में देखा रसूल गश खा के गिर गए। अल्लाह अकबर। भाई ये है मकाम मोहम्मद, ये है मकाम नबूवत। कभी जिब्राइल को डॉक्टर बनाते हो, जिब्राइल के हाथों से मोहम्मद का ऑपरेशन करवाते हो और आप कहते हो उसको देखकर मोहम्मद गश खा गया। अरे जिब्राइल तो मोहम्मद की जूतियों के सदके में बना। हाय हाय हाय। जिब्राइल तो रुक गया, सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया। रसूल ने देखा, देखकर फरमाते जिब्राइल बढ़, आगे बढ़। क्यों नहीं बढ़ता? अर्ज करता है ला तजावज़तु अन मुलतन ला तरक्तु। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो मेरा मकाम मुकर्रर है वो यही है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं एक उंगली के पौरे के बराबर भी आगे बढ़ूं तो मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं बैठ सकता। पता चल गया मोहम्मद के मकाम पर कोई नूरी नहीं बैठा। 49 ईयर्स मुझे गुजर गए, 49 बरस गुजरावाला में मुहर्रम पढ़ते हुए। मुझे याद है आज तक मैंने ये कलिमात अदा नहीं की है। आज पहली मरतबा आवाम चौक के इस इज्तिमा में जहां जब मैं पहली मरतबा आया था तो खजूर के शालों की वो पड़ी हुई थी छत जिसमें मैंने बैठकर मजलिस पढ़ी थी, वो भी चारपाई पे बैठकर। खुदा इन बच्चों को और रिज़्क़ अज़ीम अता फरमाए। आज इन्होंने नूर महल तामील कर दिए हैं और ये सिलसिला जारी और सारी रहे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ आज पहली मर्तबा मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मोहम्मद के मकाम पर हाँ नूरी है
या नूरी नहीं है? नूरी है या नूरी नहीं है? मोहम्मद के मकाम पर कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा। बैठने वाले बैठे, लेकिन मोहम्मद के मकाम पे नहीं बैठे। हाय, अच्छा जरा चुप कर गए हो तो मैं समझाने के लिए कहता हूं। बैठने वाले बैठे, मिंबर रसूल, एक जीना, दूसरा जीना, तीसरा जीना। बैठने वाले बैठे, पहले जीने पे कदम रखा, दूसरे पे रखा, जो ऊपर वाला जीना था तीसरा, वहां बैठे ताजीम की खातिर, तकरीर की खातिर कि मैं मोहम्मद के मकाम पर कैसे बैठूं। तो नहीं बैठे ना। ओहो, जो भी तसव्वुर कर लो। आप जानते हैं मैं मोतदिल खतीब हूं, मैं किसी पे एतराज नहीं करता, लेकिन ये तो साबित है ना कि रसूल के मकाम पर जहां रसूल बैठते थे वो नहीं बैठे। अब इनके बाद दूसरे बुजुर्गवार आए, उन्होंने पहले जीने पे कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पे बैठ गए। वो उस सीढ़ी पे भी नहीं बैठे जिस पे पहले बुजुर्गवार बैठे थे, वो दूसरी सीढ़ी पे बैठे। तो गोया मोहम्मद के मकाम पे नहीं बैठे। अब तीसरे बुजुर्गवार आए, उन्होंने ऊपर वाली सीढ़ी भी छोड़ी, दूसरी सीढ़ी भी छोड़ी, वो पहली सीढ़ी पे बैठे जिस एतबार से बैठे, लेकिन मोहम्मद के मकाम पर नहीं बैठे। अब आ गए अली। हाय 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 हाय, ओहो, अब आ गए अली। कुछ लोगों के जहनों में ये ख्याल था कि सीढ़ी तो बची नहीं, जीना तो बचा नहीं, तो अली कहाँ बैठेंगे? नीचे तख्ता बिछाएंगे, अली तख्ते पे बैठेंगे, या नीचे चटाई बिछाएंगे, अली चटाई पे बैठेंगे। लेकिन लोगों ने देखा जब वो अली आया जो रसूल में से था, हाय हाय, लोगों ने देखा कि वो अली आया जो रसूल में से था, उसने पहले जीने पे कदम रखा, वाजिब, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, तीसरे जीने पे कदम रखा, वहां जाके बैठा जहां रसूल बैठते थे। लोगों में शोर हुआ। अली पूछते हैं सलमान ये शोर कैसा है? कहा मौला ये कह रहे हैं अली ने कुछ ख्याल नहीं किया, बाकियों ने तो छोड़ दिया था मकाम मोहम्मद। अली मकाम मोहम्मद पे बैठा। अब अली ने खुतबा पढ़ा और खुतबे में अली ने कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मा हाज़िहिल आबाद, ये लकड़ी का मिंबर क्या है? ओहो, अगला फिक्रा तो मैंने नहीं कहना था। मा हाज़िहिल आबाद, ये लकड़ी का मिंबर क्या है? अरे मैं तो वो अली हूँ बैतुल्लाह में बुतों को तोड़ते वक्त मैंने मोहर रिसालत पर सुभान अल्लाह, दरूद पढ़िएगा, सलाम। एक बार फिर भी सलाम। अब रसूल पाक ने, मैं सारे हवाले छोड़ रहा हूं क्योंकि घंटा गुजरने वाला है, और मैं एक हवाला शिया देकर और एक बात करके मजमून रोक रहा हूं। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं इसे लेके आगे बढ़ सकूंगा। अब मैं यहाँ पर जिस हवाले से पढ़ रहा हूँ वो हवाला अहले तशय्यो हजरात का है। मैं शवाहिद व तंजील को और बाकी हवाला जात को छोड़ रहा हूँ। उसमें ये दर्ज है हजरत अल्लामा आयतुल्लाह शहीद हुसैन
दस्तगैर, ये इनकी तफसीर है, जिस तफसीर का नाम है तफसीर सूरा नज्म। मैं उस तफसीर से लेकर पढ़ रहा हूं। वो ये तारीफ फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े और आगे बढ़कर रसूल पाक जब रवाना हुए उस मकाम से, तो आप कहां पहुंचे? मकाम काबा कौसैन आओ अदना तक। जब वहां पहुंचे तो खुदा बसदाए अली बमान फरमू, अल्लाह ने अली के लहजे में सदा देते हुए मुझसे इरशाद फरमाया। जब अल्लाह ने यानी जब रसूल पाक अस्सिदरा गुज़र सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, जब बढ़े तो आप फरमाते हैं जब मैं मकाम, बस यही सुन लो खत्म, जब मैं मकाम काबा कौसैन और अदना तक पहुंचा, जाते आदिजत बसदाए अली बर रसूल हर जात, अल्लाह की जात ने अली के लहजे में गुफ्तगू की, यानी सौती के खुदा इजाद फरमूदे बूद बसदाए लहजे अली इब्ने अबी तालिब। अली के लहजे में अल्लाह ने रसूल से बुलंद आवाज में गुफ्तगू की। रसूल अर्ज कर, रसूल पाक ने अर्ज किया, खुदाया तू बमन हर्फ मी जनी या अली। ऐ मेरे अल्लाह, ये मैं शिया किताब से पढ़ रहा हूं, ऐ मेरे अल्लाह तुमने मुझसे गुफ्तगू की है या मेरे भाई अली ने? खुदा फरमू याफ्तम कल्ब तूरा ममलू अज मोहब्बत अली बल्लुवत अली बतू सुखन गुफ्ती, मैंने तेरे दिल को अली की मोहब्बत का खजाना पाया। आहा आहा, इसीलिए मैंने तेरे साथ अली के लहजे में गुफ्तगू की। अब तवज्जो फरमाइएगा, जिसके लिए मैंने ये मेहनत की है, वरना मैं छोड़ देता, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है। वक्त खुदा फरमू, रसूल पाक फरमाते हैं उस वक्त मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया, मैलदारी हमीजा, ऐ मेरा महबूब, ऐ मेरा मोहम्मद, तेरी तबीयत चाहती है, तेरा दिल चाहता है, तेरा शौक है, तेरी तमन्ना है, तेरा इरादा है क्या? हमीजा, इसी जगह पर जहां तुम मौजूद है, अली राबी बीनी, अली को देखे। वाह जी वाह, वाह सुभान अल्लाह। मेरे बेटो सलामती हो, सलामती हो। ऐ मेरा हबीब, आया मैलदारी, आया तू चाहता है हमीजा अलीरा बेबी। अब देखिए बहुत तवज्जो की बात है, हमीजा यानी जहां तू है, यहां देखिए, अंदर नहीं। वाह साहब, पूरा मेरा घंटा इसीलिए था, अंदर नहीं, जहां तू है यहां देखे। तो हमारा ये कहना, लोगों का ये कहना कि शिया अली को अल्लाह मानते हैं, कहते हैं अल्लाह पर्दे पर्दे में अली बैठा हुआ था। कौन कहते हैं हम मानते हैं? हम वही मानते हैं जो मोहम्मद मनवा रहा है। कि खुदा ने मुझसे पूछा, आया मैलदारी हमीजा अलीरा बेबीनी, अली को देखे। अर्ज करता, मैंने अल्लाह से अर्ज किया, अली दर जमीन, अली तो जमीन में है, अपने हाथों से अली को सुला के ला आ रहा हूं। फरमूद, खुदा फरमूद, नजर कौन बेबाला, मेरा हबीब जरा आपने ऊपर देख, ऊपर देख, अंदर नहीं, अंदर नहीं। और मेरे बेटों, मेरे बच्चों, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जो समझ रहे हो वो समझो, बाकियों को मैं नहीं समझा सकता। नजर कौन बेबाला, अपने ऊपर देख, अंदर नहीं। जब अल्लाह ने कहा ऊपर देख, नजर कर दम दर मलाए आला। अब जो मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा? सूरत नूरिया इब्ने अम अली इब्ने अबी तालिब राती। तब मैंने अली की नूरानी सूरत देखी। ये है लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा।
शाबाश, वाह, सुभान अल्लाह। आयतुल्लाह हशमत अली खैरुल्लाह पूरी, जिनको 80-90 साल के बुजुर्ग जानते हैं, बच्चे नहीं जानते। ये अपने जमाने के पंजाब में मुज्तहिद थे और नजफ से फतवा इनसे तलब किया जाता था। ये इनकी किताब का टाइटल है मेराजिया, रसूल पाक की जिस्मानी। मेराज पर दलाइल फलसफी, मंतकी, तारीखी, तफसीरी। इन्होंने अपनी इस किताब के सफर नंबर 46 पर लिखा है कि जब मैंने ऊपर देखा तो अब अल्लाह ने मुझसे फरमाया, उन्जुर तहता का मोहम्मद, जरा आपने नीचे देख। अब जो मैंने अल्लाह के हुक्म से देखा, 7 दरवाजे आसमानों के खुल चुके थे। बिस्तर पर सोया हुआ अली मुझे देख रहा था, मैं अली को यही वजह है कि जब रसूल पाक शबे मेराज, मेरा फिक्रा ले ले, यही वजह है जब शबे मेराज रसूल पलट कर आए और कहा, अली मैं तुम्हें हालात सुनाऊं कि मैं कहां से पलटा हूं। मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी मेराज के हालात आप सुनाएंगे या मैं? एक ये मकाम मेराज है जो नाने का है, और एक वो मकाम मेराज है जो हुसैन का है। मैदान करबला में बस 2-2.5 मिनट दे दे। अब मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा ताकि बच्चे मातम करें। मैदान करबला में सैयदा का लाल, बतूल का बेटा कैसे मारा गया। सुभान अल्लाह। मैं किसी जाकिर का, किसी मौलाना का कोई कौल पेश नहीं करता। आपके और मेरे 8 सफेद मातम घर बिछाई हुई है, माह मुहर्रम है, अदा खाना बना हुआ है घर। एक सहाबी रोते रोते अर्ज करता है मौला, क्या आप ये बताएंगे कि शहादत से पहले सर से लेकर पांव तक हुसैन के जिस्म पर कितने जख्म थे? वाह वाह वाह, बस 2 लफ्ज काफी है। सर से लेकर पांव तक हुसैन के जिस्म पर कितने जख्म थे? अब आपका इमाम जवाब दे रहा है। इमाम रोए, धाड़े मार कर रोए और रोकर कहा, लक़द क़ुतिला बिस्सैफ़ वस्सिनान व बिल-हिजारत व बिल-हश्र व बिल-असा। क्या पूछोगे? करबला में मेरा मजलूम दादा तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ, तीरों के साथ, पत्थरों के साथ मेरा दादा मारा गया। फिर ढाड़े मार कर रो कर कहा, जिसके पास कोई हथियार नहीं था उसने जलती हुई लकड़ियां मेरे दादा के जख्मों पर फेंकी। किसी ने मेरे दादा के जख्मों पर गर्म रेत फेंकी। ये एक इमाम का हवाला। दूसरा इमाम जो 37 बरस खून रोता रहा, हजरत अल्लामा शुस्तरी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखा है, जिसका नाम है खसायतुल हुसैनिया। उसमें लिखा है कि इब्न मुंदर इमाम के सहाबी ने रोकर कहा, है मौला, ये बताएंगे कि आपके बाबा के बदन पर कितने जख्म थे? रोना है तो यही फिक्रा काफी है। बीमार ने रोकर कहा, जितने कुरान के हर्फ हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इब्न मुंदर तड़का, मौला कुरान के हर्फ? फरमाया, घबरा ना, जहां एक बार नेजा लगा वहां इतने नेज़े लगे, इतने तीर लगे कि वो सुराख बन गया। जो जो जख्म बनता गया उस पे तीर लगते गए, नेज़े लगते गए, तलवारें लगती गई। इतना जिस्म सुराख सुराख हो गया कि जब गर्म हवा चलती थी तो गर्म रेत मेरे दादा के जख्मों के आर पार। कितना
हुसैन जख्मी था। हमेशा मुहर्रम की 10वीं को मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ, शिमर मलून से उसके एक साथी ने पूछा कि हुसैन में तो जान नहीं थी, हुसैन तो खत्म हो चुका था, तूने इतनी देर क्यों लगाई? 12 जरबे चलाकर हुसैन को तूने शहीद किया, इतनी देर क्यों लग गई? ये जालिम कहता है जब मैंने हुसैन पर पहली जरब मारी तो हुसैन की प्यासी गर्दन की 2 रगें कटी। जब 2 रगें कटी तो हुसैन ने जमीन पर किस तरह ज़िबा होने वाला जानवर अपने हाथ पांव मारता है, हुसैन ने जमीन पर हाथ पांव मारे। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला हुसैन को तड़पता देखकर, इसीलिए मैंने आराम आराम से कभी एक रग काटी, कभी दूसरी रग काटी, कभी फिर खंजर चलाया। हाय रोने वालों, जब 12वीं जरब चली हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। रो लो रो लो, जो इबादत कर रहे हो रो लो। सर तन से जुदा हुआ, इस जालिम ने हुसैन का सर संभाला। कैसे संभाला? यूं हाथों पर नहीं, सीने पर, सर पर। अब मुझे माफ करना और आखिरी फिक्रे हैं, इस जालिम ने जुल्म भरा हाथ हुसैन की जुल्फों में डाला, जुल्फों में डालकर उमर इब्न साद की तरफ इसने सर उछाला, उसने सनान बिन अनस की तरफ सर उछाला। हाय रोने वालों, जख्मी सर तब नेज़े की नोक पर आया, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ी, रोकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।
जग पे
सारे साइडों को लिख लो क्या अब तक क्या पास गया जा बच्चों जिंदगी दिया गल्ला होता साल 10 मामलों सारे सभा जो करते रहो जुर्मों पे खता शीमर ने कहा लुटो बतूल को वाले रसूल को घोड़े बता दिए कैमे जला दिए हुसैन 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 मेरी मदद को खुदा के दीन के यही है ना खुदा यही है इब्तिदा यही है इंतहा हुए है बेरिदा इजाब से खुदा निदा निदा निदा
अल्लाह